वो आदमी हताश होकर लगातार पैकेट फाड़ने लगा। शुरू में सब कुछ बेकार लगा, मगर धीरे धीरे वही चीजें उसकी जिंदगी का सहारा बन गईं। आइस स्केट से उसने कपड़े काटे, नारियल तोड़ा और उसके फीते निकालकर अपने जख्मों पर पट्टी बांधी। खाली डिब्बा बिछाकर उसने बिस्तर बनाया और लेपर्ड प्रिंट वाली ड्रेस को मछली पकड़ने का जाल बना डाला। मगर मछलियां छोटी और बदबूदार थीं, और जब उसने केकड़े पकड़े तो उनका मांस ऐसा निकला जैसे पानी सा, बिल्कुल बेस्वाद। तभी उसे एहसास हुआ कि बिना आग कुछ भी मायने नहीं रखता। उसने दिन रात लकड़ियां रगड़ी, हाथ फफोलों से भर गए। गुस्से में उसने वॉलीबॉल पर वार किया और फिर उसी पर चेहरा बनाकर नाम रखा, विल्सन। अब वो अकेला नहीं था। उसी साथी के सामने आखिरकार धुआं उठा और पहली बार आग जल उठी। उस रात पकाए हुए केकड़े खाकर उसे लगा जैसे उम्मीद फिर से जिंदा हो गई हो। 4 साल की तन्हाई ने उसे तोड़ा भी और मजबूत भी बना दिया। एक दिन समुद्र में बहता प्लास्टिक देकर उसने राफ्ट बनाने की ठानी। लकड़ियां इकट्ठा की, रस्सी के लिए पेड़ों की छाल उतारी, रेजिन से बांधा। फिर उसे याद आया वो पुरानी रस्सी जिसे उसने एक बार फांसी के लिए बनाया था। अब वही उसकी जान बचाने वाली थी। राफ्ट तैयार था। जाते वक्त उसने सिर्फ 2 चीजें उठाई, अपनी गर्लफ्रेंड की पॉकेट वॉच और गोल्डन विंग्स वाला पैकेट। पत्थर पर 1500 दिन उकेरे और राफ्ट को समंदर में धकेल दिया। सफर बेरहम था। बारिश का पानी पीना पड़ा, कच्ची मछली खानी पड़ी और तूफानों से जूझना पड़ा। एक रात गोल्डन विंग्स वाला पैकेट बह गया और कुछ देर बाद उसका साथी विल्सन भी। उसने बचाने की कोशिश की, मगर रस्सी ने रोक लिया। टूटा हुआ वो राफ्ट पर गिर पड़ा, लेकिन किस्मत ने आखिरी बार मेहरबानी की। पास से गुजरते जहाज ने उसे देख लिया और 4 साल की कैद खत्म हो गई। घर लौटने पर उसे सबसे बड़ा झटका मिला। उसकी मोहब्बत अब किसी और की पत्नी थी। अंत में उसने वो आखिरी पैकेट पहुंचाया जिस पर सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, धन्यवाद।